तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तमाम बकाया जायदादों पर भर्ती के इम्तिहानात बशमुल ग्रुप 1 मेन इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर बाज अफराद एहतजाज कर रहे हैं कि दीगर पर्चे भी लीक हुए हैं और उन्हें मनसूख करके दोबारा मुनक्किद किया जाए। जनार्दन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि दूसरा कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ। इम्तिहानात में बड़े पैमाने पर नकल और हेरा फेरी का कोई इम्कान नहीं है। मुलजिमीन से तमाम शवाहिद लेने के बाद ही ये फैसला किया गया है कि बाकी भर्तियों के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। जनार्दन रेड्डी पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम प्रवीण कुमार के बारे में बताया कि उसने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान में 103 निशानात हासिल किए थे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि 103 नंबर ग्रुप 1 के इम्तिहान में टॉप नंबर नहीं है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने V6 चैनल और तेलुगु रोजनामा वेलुगु का बाइकॉट करने का फैसला किया है, जो हर कदम पर रियासत तेलंगाना के मुफादात को नुकसान पहुंचा रहे और भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान बन गया है। BRS पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया को जमहूरियत में गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए, लेकिन ये दो मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जेब की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और BRS पार्टी और रियासत तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने के वाहिद एजेंडे के साथ झूठ और मनगढ़ंत काम कर रही, जिसके पेश नजर BRS पार्टी ने V6 और मीडिया वेलुगु अखबार को पार्टी के मीटिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला किया। इसके अलावा ये फैसला किया गया कि पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इन मीडिया के जरिए एहतमाम होने वाली बातचीत समेत किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न ले। BRS पार्टी तेलंगाना के अवाम से अपील करती है कि वो इन मीडिया के असल चेहरे और एजेंडे को पहचान कर इसको तर्क करें, जो बीजेपी की जुबान बन चुके हैं और अपनी साख खो चुके हैं। दिल्ली शराब स्कैम में बदउनवानियों के इल्जामात का सामना करने वाली BRS रुकन कानून कौंसिल कविता को कल एक मर्तबा फिर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर होना होगा। इसी आसना में ED की नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा गया था कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में खातून को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। कविता की जानिब से वकील ने सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात लाई कि एक खातून को ED के रूबरू पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा, ये मुकम्मल तौर पर कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया और मुकदमे की आइंदा समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत की जानिब से आर्जी तौर पर राहत देने से इनकार के बाद कल कविता को दोबारा पूछताछ के लिए ED के दफ्तर से रुजू होना पड़ेगा। वाज़ेह है कि 11 मार्च को ED के हुकाम ने उनसे करीब 9 घंटों तक पूछताछ की थी। तेलंगाना में आज इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू हो गए। इम्तिहानात के औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक थे। 1 मिनट में ताखिर पर भी इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत न दिए जाने से मुतल्लिक़ हुकाम के ऐलान के बाद तलबा इम्तिहानी मराकज के पास कब्ल अज़ वक्त पहुँच गए। तलबा को सुबह 8 बजे से इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। ओहदेदारों ने सुबह 9 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज में आने वाले तलबा को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। बाज़ तलबा को दौड़ते हुए इम्तिहानी मराकज में दाखिल होता भी देखा गया, जबकि 9,47,699 तलबा इम्तिहानात में मौजूद रहे। हुकूमत की पार्किंग के मुतालिक जारी की गई पॉलिसी के मुताबिक बाजारों और नुमाइश फुसल जहां लगाए गए हैं, उन मुकामात पर पार्किंग के नाम पर कोई फीस वसूल नहीं की जा सकती। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां दुकानात मौजूद हैं, उनमें फराहम की जाने वाली पार्किंग भी मुकम्मल तौर पर मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कल्ब शहर में वाक़े तिजारती कॉम्प्लेक्स में पार्क की जाने वाली गाड़ियों के मालिकीन से पार्किंग की फीस की वसूली के मामलात सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है और JHMC वो पुलिस की जानिब से तमाम मालूमात रखते हुए भी उन शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा। शहर के मरकजी इलाके एबिट्स चौराहे पर मौजूद सरकर्दा कॉम्प्लेक्स के अहाते में मौजूद पार्किंग सहूलत में पार्किंग फीस के नाम पर जबरी वसूली की शिकायत मौसूल हो रही, जबकि तिजारती कॉम्प्लेक्स में खरीदी के लिए पहुँचने वालों को पार्किंग की सहूलत फराहम करना कॉम्प्लेक्स इंतजामिया और कॉम्प्लेक्स में मौजूद ताजरीन की जिम्मेदारी है। इसी तरह एबिट्स के अलावा
बेगमपेट, अमीरपेट, सिकंदराबाद, बशीरबाग के अलावा दीगर इलाकों में भी इस बात की शिकायत मौसूल होने लगी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के शहरी इलाकों में जो पार्किंग पॉलिसी रोशनास करवाई गई, उसके मुताबिक खरीदारी के लिए किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग फीस से जायद की खरीदी की सूरत में कोई पार्किंग फीस की वसूली अमल में नहीं लाई जाएगी। इसी तरह महकमे ट्रैफिक पुलिस और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद में पार्किंग के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे, लेकिन इसके बावजूद शहर के कई सरकर्दा बाजारों और मसरूफ इलाकों में पार्किंग माफिया सरगर्म हो चुका है और मनमानी फीस वसूल की जाने लगी है। ओहदेदारों का कहना है कि शहरी पार्किंग माफिया की हौसला अफजाई न करें, बल्कि जिस किसी मुकाम पर पार्किंग के नाम पर पैसे वसूल किए जा रहे उसके मुतालिक पुलिस और GHMC को मतला किया जाए, क्योंकि पार्किंग फीस की वसूली को सरकारी तौर पर गैर कानूनी करार दिया जा चुका है और ऐसा करने पर फिर खामोशी अख्तियार करना जुर्म की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। GHMC के एक आला ओहदेदार ने बताया कि शहर में बाज़ मुकामात पर पार्किंग फीस की वसूली के सिलसिले में शिकायत मौसूल हो रही है, जिस पर बाज़ाब्ता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया गया। कई मुकामात पर मामूली पार्किंग फीस के नाम पर दस्ता 20 रुपए वसूल किए जाने लगे हैं और इस तरह अगर यौमिया 2000 गाड़ियों की पार्किंग की जाती है तो ऐसी सूरत में 20,000 से ज्यादा की यौमिया आमदनी हो जाती है, जो कि बगैर किसी हिसाब के गैर महसूब आमदनी का हिस्सा बनती जा रही और इसीलिए 10 या 20 रुपए अदा करने के बजाय वसूली करने वालों के खिलाफ 100 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।